के नाज़रीन कितने भांडों की रौनक पड़ी हुई है ना। मैं आज आपको बताऊंगी। आए अम्मी जी अल्लाह के जो लोग कहते हैं ना कि पेके गई आने नुआ ते सुकून है, कैसे सुकून होता है। यकीन माने कि घर के मर्दों के आने का टाइम हो गया। ये सारी ड्यूटी ना भाभी की होती है, ठीक है। मेरा खाना पकाने की और थोड़ी सी ऊपर से चीज़ें झाड़ने की, ठीक है। बाकी बर्तन धोने की और सफाई करने की ड्यूटी उसकी है। अब आप खुद बताएं वो कैसे आप बहुवे सोच लेती हैं कि हम लोग जो सी हैं ना नंदे या हम लोग हैप्पी होते हैं कि तुसी बीमार हो। इन्ने भांडे धोने पैने ने, हांडी पकानी पैनी है, कपड़े धोने पैने ने और की खड़ना पैना। तो होर लगी जे ताड़ी भैन छुरी तो अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सेन से सफाई करूँगी, सेन जो कि गंदा मंदा पड़ा हुआ है, ठीक है। और घर के कुछ मर्दों के आने का टाइम है और फिर रात की हंडियाँ बनानी है। इसको पहले करते हैं क्लीन और क्लीन करने के बाद इसको भी वॉश करती हूँ। मैं तो साथ ही ना घाड़ी का कवर भी वॉश कर देती हूँ। तो वॉश करती हूँ, फिर चलेंगे अंदर। माशाल्लाह जी, ये देखें आप, वॉश करके ये कवर भी मैंने वॉश कर लिया और सेहन माशाल्लाह माशाल्लाह धुल गया। जो है ना भाभियाँ वो अपने दिलों से निकाल लें। ये देखें नंदे ऐसे जलील होती हैं फिर, ठीक है। तो जो नंदे भी कहती हैं ना कि भाभियाँ बाहर च जान, वो देख लें कि भाभियों के घरों से होने में फिर कितना सुकून मिलता है। घर कैसे साफ़ सुथरे फिर आपके माँ बाप के होते हैं। तो इसके बाद नहीं तो आप देखें दो हाथ दो ही होते हैं, 11 ही होते हैं। और अकेले बंदे को जब काम करना पड़े ना लग पता जाता है, लग लो जाती है। अब मैं चलती हूँ रूम्स की तरफ। अब आते हैं जी हम अपने कमरे की तरफ। साथ साथ आपको अपने घर का टूर करवाते हैं। दिस इज़ माई रूम, ठीक है। इट इज़ ब्यूटीफुल रूम, इट इज़ ए स्मॉल रूम। छोटे होते हमारे काफ़ी लंबा जोन्स है ना, इसके ऊपर वो लिखा था कि वो क्या कहते हैं ना मजबूत। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, रूम जो है मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, ठीक है। उसके साथ मैंने गली भी सारी की सारी अच्छी तरह जो है ना वो सारी की सारी साफ़ हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। जी ये है जी भाभी का रूम माशाल्लाह, ठीक है। ये भी हमारे घर में ना सारे घर में कारपेट पड़े हुए हैं, ठीक है। और आराम से झाड़ू नहीं फिरता, मासद किया जाए आपको बड़े ज़ोर ज़ोर से झाड़ू लगाना पड़ता है। लेकिन ये है कि हमारे घर में ना सारे हम नंगे पाँव फिरते हैं, जूते हम नहीं पहनते, ठीक है। तो भाभी का रूम हो गया है जी नीट एंड क्लीन। तो लाडली हमारी नीनी नीनी कर रही है, वो कहती है मैंने कलर किया, मेरी सर में पेन होने लगी है। तो इधर जिनके हमारी तरह अंदर हैं यूनिट अंदर लगे हुए हैं तो उनके पानी का निकास नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये हमने बड़ी बाटल ली हुई है, इसके अंदर ही हमने ये रख लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को भी ये आइडिया मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त है। 2 दिन के बाद ये गैलन फिल होती है, इसका ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टूट गया। फिर हम इसको ना उंडेल देते हैं, हाली को हम गैलन इधर रख देते हैं। पुराने ज़माने का घर बना हुआ है तो इसके लिए एक शेड अर्ज़ है कि जिसे देख के लोग कहते हैं कि पुराना लगा मुझे, उसे ख़रीदते हुए ज़माना लगा मुझे। अब अंदर की ये बात क्या है, अंदर की बात ये है कि इस घर को ख़रीदते हमारी 2 पीढ़ियाँ जो हैं ना, यानी कि जिनके हिस्से थे शायद उनको 2-2 दफ़ा हमने दे दिए। तो ख़रीदते एक ज़माना लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। ले जी अब आई हूँ मैं ड्राइंग रूम की तरफ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो ड्राइंग रूम वैसे हमारा नीट एंड क्लीन होता है हर तरह, क्योंकि कोई भी आ सकता है, कहीं से भी भाई के फ्रेंड्स आ सकते हैं, मेरी दोस्तें आ सकती हैं, कहीं भी वास्ता कार हो। मेरी माँ कहती है कि पुत्र कोई भी आ जाता है, चावल पकाओ तो बुक ज़्यादा पा लिया करो, पता नहीं किहदा हिस्सा है तुहाडी रज़ा दे विच रिज़क च, और अल्लाह ताला दी ज़ात ना उसमें इजाफा फरमाए। ऐसे ही घर बसता हो तो आपके घर में कोई भी आ सकता है। तो दिस इज़ आवर खूबसूरत सा ड्राइंग रूम।
हमारे लिए हमारा घर हमारा महल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर पे छाता है ना, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह ताला का करोड़ों करोड़ों दफ़ा शुक्र। ठीक है, बना तो ये हमारे लिए बहुत ही पुराना बना हुआ है ना, आजकल के हिसाब का नहीं है ये ड्राइंग रूम, ना ही ये घर आजकल के हिसाब से पत्थर टाइलों वाला ये वो। ये हमने इसको रेनोवेशन किया था इस घर को। ठीक है, तो रेनोवेशन करके हमने रहने के काबिल बना दिया, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। फिर मैं आपको कहूँ, और ये हदीस मुबारक भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं गुजारा कि मैं यानी कि 70 दफ़ा दिन में इस्तग़फ़ार और शुक्र अदा करता हूँ रब की ज़ात का। तो आप भी मिनट मिनट में शुक्र अदा किया करें हर सांस पे, और साथ इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। तो दिस इज़ आवर मांझा झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। अब मैं फेर लूँ झाड़ू, आपको गन तो नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी निकलेगा, क्योंकि हमारा घर इज़ सिचुएटेड इन ऑन द रोड। ठीक है, लो जी जन्नत मांझा फेरन लगी है, तो मिलने मांझा फेरन तो बाद। जी हम कह रहे थे ना, हमारे घर में हर टाइम नीट एंड क्लीन रहती है हमारी ड्राइंग रूम। नीट एंड क्लीन से भी इतना बड़ा गंद भी निकल आया, तुम देख सकते हो। ठीक है, ये किधर से आया, हर किधर से आया है, किधर से आया ये गंद, किधर से हैं, बता ज़रा। चलो चुक दे, शाबाश। अब हम हेल्प लेंगे हनी की कि प्लीज़ इसको उठा दो, और हनी को पता है कि मैं नीचे होते। तो ले जी बहन और भाइयों, रूम हो गया साफ़, बाकी 2 है सीक्रेट रूम, वो मैं नहीं आपको दिखा सकती। कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं, जो समझे कि वो जिसको स्टोर रूम कहते हैं, या जो बच्चों का कमरा या बड़े बंदों का कमरा। ठीक है ना, तो जो दिखाने वाली चीज़ें थी वो दिखाई। अब हम चलते हैं, ले जी घर की तो सफाई कर ली, अब रह गया है किचन की सफाई करेंगे। ठीक है, देखिए मुझे फुल पसीना आया हुआ है, बुरा हाल हुआ है, तो घर की तो सफाई करनी है। ठीक है, अब किचन में अगर आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह रौनक, बांडे लाइफ हुई है। तो इसलिए दुआ मांगा करें अल्लाह ताला, घर की बहुओं हों या बेटियां हों या घर की संभालने वाली जो भी हो, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कोई ससुराल वाले बुरे नहीं होते, और कोई मैं कहती हूँ नंदे बुरे नहीं होती। ऐसे ही होता है ना कि घर में अगर काम करने वाला मेके वालों में, मैं अपनी बहन की बात करती हूँ, वो आती है और जो भी काम करने वाले हमारे होते हैं, सर्दियों में हमारी सर्दियों के कपड़े धो जाती है, गर्मियों में हमारे गर्मियों के कपड़े लपेट के सर्दियों के निकलवा जाती है। तो ना ससुराल वाले बुरे होते हैं ना होती है। तो बस बात है किस्मत की, थोड़ी जी किस्मत मारी हो ना, तो फिर रिश्ते ज़रा, तो बर्तन भी तो आपस में होते हैं ना। तो चलो या पांडे वेख लो। ठीक है मेरे बहन और भाइयों, ज़िंदगी भांडे बांडे वहीं पे ही है, लिहाजा इस भांडों को साफ। माशाल्लाह जी देखिए किचन साफ़ हो चुका है। किचन कहती है, किचन साफ़ हो गया, मेरा ख़राब हो गया है ये इधर से क्या होता है माइक्रोवेव। ठीक है, तब वो गया हो ऐसे ही होने के लिए। इधर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाली टिक्कियाँ। ठीक है, बाज़ार से रोटियाँ आ जाएंगी। तो किचन का भी आपको मैंने टूर करा दिया। छोटा सा हमारा किचन है, ये है डिस्पेंसर पड़ा हुआ। ठीक है, डिस्पेंसर के ऊपर पैसा पड़ा हुआ है जो कि अभी मैं संभालूँगी। ये मैंने अभी मंगवाया है, इसको मैं बनाती हूँ। ठीक है, ओ लो पकड़ लूँ मैं इसको, ये लाए। साथ मैंने वेजिटेबल्स का ये स्टैंड रखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा मैं रख देती हूँ बाटल, क्योंकि बच्चों का कोई नहीं होता कि कोई ला के दे के ना दे। इधर ये मेरी अम्मी की शादी का है ये। ठीक है, ये कुवैत से मेरी अम्मी एडिस्टेंट कंपनी का लेके आई थी, ये जो है कुकिंग रेंज। और ये हमारे इस्तेमाल के जो बर्तन हैं वो हैं। ठीक है, ग्राइंडर में नीचे रखी हुई है, ये छोटा सा सिंक के साथ ही। इधर हमारे, और ये इधर मैंने थोड़े से कांच के बर्तन रखे हुए हैं रोज़मर्रा के लिए। वो टी शर्ट लगाया हुआ है ऊपर, तो 7 एक्स्ट्रा कप्स हैं, एक्स्ट्रा प्लेट्स, और कोई ये वाले मैंने ना इकट्ठे ही ला के रखते हुए हैं 12 गिलास जो उनसे हैं। और ये भी इधर ग्लासेस, यानी कि इधर अगर हमारे घर मेहमान आ जाए ना कोई 10, तो मैं इधर से ही बर्तन निकाल लेती हूँ, फिर अंदर मुझे जाना नहीं पड़ता। तो बस ये है हमारा किचन का मैंने आपको टूर दे दिया है। तो अब मैं ज़रा कपड़े चेंज करूँगी। कपड़े मेरे फुल, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये देखें क्या हाल हो गया ना कपड़ों का।
फुल बटा फुल जो सा वो वेट हुए पड़े हैं। थोड़ा सा सांस लेंगे, पंखे की लेंगे हवा, तो फिर इंशाअल्लाह चेंज करते हैं और साथ रेसिपी आपको देंगे।